गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का ये जो विषय है ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पत्री जी द्वारा दिया हुआ। ये इसलिए मैं आज लेना चाहूंगा बिकॉज सारे समय पे बहुत सारे लोगों के एक एक डाउट्स होते हैं। वो डाउट्स ये चार जो एस बताए हैं पत्री जी ने उसमें सारे क्लियर हो जाते हैं। सो ये जो 4S के बारे में मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो 4S क्या है और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कैसे फॉलो करना है इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला जो एस है पत्री जी इसको कहते हैं साधना। सो ये साधना जो है ये हमको हर दिन करनी है। साधना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि साधना आपके लिए होती है। आप अकेले करें साधना या तो फिर ग्रुप में करें, दोनों में ही इक्वली आपको फायदा मिलता है। दोनों के अलग अलग इम्पोर्टेंस जरूर है। जब आप अकेले साधना करते हैं तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, आप उसमें ग्रो करते हो। जब भी आप ग्रुप में साधना करते हैं तब आपके ग्रुप एनर्जीज डेवलप होते हैं। दूसरा एक और फायदा जो है ग्रुप साधना का वो ये है कि जब भी आप इन एक पूरे ग्रुप के साथ करते हैं तो सभी का कार्मिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक दूसरे के साथ। और जितना जो ले सकता है उतना लेके वो डिसॉल्व हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार्मिक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्या होता है कि आज मेरे आजू बाजू जो बैठे हैं या मेरे साथ जो ग्रुप साधना कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको मैं बैलेंस करता हूँ। या आप में से कोई कुछ और बैलेंस करते हैं तो वो आप बैलेंस करते हैं बाकी लोगों के लिए। इससे क्या होता है कि आप एक 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 कर्म में से बाहर निकलते हैं। इसलिए अकेले साधना करना अलग बात होती है और ग्रुप में साधना करना अलग बात होती है। तो अकेले साधना करते हैं तब आपको से मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो एक ही पॉइंट मिलता है। ग्रुप में साधना करने से 3 पॉइंट्स मिलते हैं। हम एक सोशल बीइंग है बेसिकली। सो सोशल बीइंग होने की वजह से हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने लिए, वैसे ही औरों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे साधु संत आते रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। वो अपना अपना एक मार्ग बताते हैं लोगों को, एनलाइटनमेंट का मार्ग। वो क्यों बताते हैं? उनका तो हो गया एनलाइटनमेंट, फिर क्यों आए हैं वापस? तो इसका एक ही रीजन है कि ये मार्ग जब तक वो दूसरों को नहीं बताते हैं तब तक इनको ये प्लेन से दूसरे प्लेन में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मुझे ध्यान मार्ग मालूम है या फिर मुझे हीलिंग का कोई मार्ग मालूम है या मैं किसी चीज से बाहर आया हूँ कोई प्रॉब्लम से, ये मैं जब तक दूसरों तक नहीं पहुंचाता हूँ तब तक एनलाइटनमेंट पॉसिबल नहीं होता है। मेरे लिए आगे बढ़ने का मार्ग रुक जाता है। और इसीलिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो आप ग्रो करते हैं और आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल आपके साथ जितने लोग बैठे हैं ध्यान करने के लिए, उनका तो होता ही है प्रोग्रेस। उसके साथ साथ जो लोग ऑनलाइन देखते हैं यूट्यूब द्वारा, फेसबुक द्वारा या और कहीं पे, तो उनको ये मार्ग खुलता है। लोगों के लिए मार्ग खोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे ले ना ले वो बात की बात है। हम जो मार्ग में से आगे बढ़े हैं वो जब तक मैं दूसरों को ना बताऊं तब तक ना मेरा ग्रोथ होने वाला है ना उनका ग्रोथ होने वाला है। सो एनलाइटनमेंट का मार्ग बताना बहुत जरूरी है सबके लिए। इसलिए साधना।
दूसरा तो है स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय, यानी सेल्फ स्टडी, खुद के बारे में स्टडी, खुद का स्टडी। अब ये खुद का स्टडी कैसे किया जाए? सो मैं अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ। तो क्या क्या जान पाऊंगा? अरे मेरे हाथ है, दो दो पैर है, दो नाक है, कान है, आंख है, मुंह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये तो बाहरी स्टडी हो गया, फिजिकल बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन सोल के बारे में जब मैं बात करूंगा, तब बहुत सारी चीजें जो है वो मुझे सीखनी होती है औरों से। इसका कारण ये है कि कुछ चीजें मैं अनुभव नहीं करता हूँ, सब कुछ में मुझे अनुभव करना ही है ऐसा नहीं है। सब सोल्स हर एक चीज अनुभव करने के लिए नहीं आते हैं। तो जो मैं अनुभव करने के लिए आया हूँ, उसका मुझे मार्ग जब चाहिए होता है, तब मुझे क्या करना है? दूसरों की बुक्स पढ़नी है, एनलाइटेंड मास्टर्स का विजडम पढ़ना है। इससे क्या होता है? मुझे पता चलता है कि बॉडी के बियॉन्ड भी मेरा कोई एग्जिस्टेंस है। मेरा 10% यदि फिजिकल बॉडी है, तो 90% सोल लेवल पे मैं काम करता हूँ। यानी मेरा बॉडी जो है वो इतना सा भाग है। सो ये सोल के बारे में कौन बताएगा? जो अनुभव किया है वही उसके बारे में बोल पाएगा। और इसीलिए मुझे किताब भी पढ़नी है। पत्री जी द्वारा बहुत सारी किताबें पढ़ी है अभी तक। उन्होंने 1.5 लाख बुक्स पढ़ के हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया? उसका विजडम ले लेके लोगों को बताना चालू किया। एनलाइटेंड मास्टर्स का बुक्स उन्होंने जो पढ़ी है, उसके बारे में वो लोगों को बताने की शुरुआत किया। सो ये बताने से क्या हुआ? और लोगों का मार्ग खुल गया। सो स्वाध्याय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी, जब आप खुद को जानेंगे तो ही आप दूसरों को जान पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे। तब तक एम्पैथी पॉसिबल नहीं है, तब तक हीलिंग पॉसिबल नहीं है। खुद को जानने का एक ही एक मार्ग है, साधना और दूसरे मास्टर्स के बुक्स पढ़ना। इससे क्या होता है कि आपको आपके बारे में ज्ञान मिलता है। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, ये पढ़ते पढ़ते एक एक आपके नोट्स खुलते हैं। दिमाग में जो डाउट्स है वो खुलते जाते हैं। सो इसलिए बुक्स पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे मास्टर्स को रिकमेंड करते हैं पत्री जी, ओशो है, लोब्सांग रामपा है, अनगिनत ऐसे बुक्स है जो जो उन्होंने पढ़ी है और जो रिकमेंड करते हैं। डेली एक बुक खत्म कर देते हैं। हम एटलीस्ट ये टारगेट रखना है कि इन अ मंथ एक एक तो भी बुक पढ़े। थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो होता रहेगा। फर्स्ट टाइम इतना पॉसिबल नहीं होता है पढ़ने के लिए। एक दिन में एक बुक पढ़ने के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट आप महीने भर में एक बुक खत्म करिए, उसके नोट्स निकालिए। एक बार पढ़ने से कभी कभी समझ में नहीं आता है, तब दूसरी बार पढ़िए। लेकिन पहली बार क्या करना है? एज अ स्टोरी उसको पढ़ लीजिए। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और चेंज हो जाता है। मेरे पास दो तीन किताबें बहुत मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा। एक तो है यू कैन हील योर लाइफ। कितने बार भी पढ़ेंगे तो उतने बार उसका एक एक और चीज समझ में आता है। दूसरा है यू आर अ प्लेसिबो। ये प्लेसिबो का बुक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस, इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। हमारे बॉडी का हीलिंग नेचर किस प्रकार काम करता है, ये जानना है तो यू आर अ प्लासिबो बुक पढ़ना ही पढ़ना है सब लोगों ने। ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो आप हैंडी रेफरेंस के लिए रखना है। इसको हर दिन रेफर करते रहना है, हर दिन उसके बारे में कुछ ना कुछ। एक ही पेज पढ़ेंगे तो भी बहुत हो गया। कुछ बुक्स जो है वो आप ऑन स्ट्रेच पढ़ना है, यानी हर दिन उसका एक आधा चैप्टर खत्म करना है। लेकिन कुछ बुक्स होते हैं हैंडी रेफरेंस के हिसाब से। तो ये दो बुक्स जो है वो हैंडी रेफरेंस के हिसाब से है। सेल्फ हेल्प, खुद का हेल्प खुद करना है, दूसरों के आगे जाके पूछते नहीं बैठना है। इससे क्या होता है? आप बेसिकली आपके बारे में जानते हैं, और कोई नहीं जानता है जितना आप जानते हैं। राइट? सो
इसीलिए जब आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि आप किस प्रकार वो प्रॉब्लम से बाहर आना है, और कोई बताने वाला है ही नहीं। आप वो आपके शूज में कभी भी जा नहीं सकता है। डॉक्टर को ये पता नहीं है कि आप किस मिट्टी से बने हैं, वो खुद को नहीं जानते हैं तो आपको कैसे हील करेंगे, राइट? उनको सिर्फ फिजिकल बॉडी के बारे में पता है। व्हाट अबाउट दी सोल लेवल? 90% तो अपने आप को जानते ही नहीं है, फिजिकल बॉडी के बारे में भी पूरा नहीं जानते हैं, उसके हीलिंग पावर्स के बारे में कैसे जानेंगे? इसीलिए सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ स्टडी, ये दोनों हैंड टू हैंड जाते हैं, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है वो है सत्संग सांगत्य। अब ये सत्संग सांगत्य क्या है? तो जैसे आज हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, इससे क्या होता है कि मैं जब सुनता हूँ तब मेरा ईगो जो है वो धीरे धीरे कम कम होते जाता है। सिर्फ मैं आके बड़बड़ करते जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा ईगो को बूस्ट मिलेगा। इसलिए पत्री जी ने हमेशा एक बात को फॉलो किया। जब भी वो मंच पे आते हैं बात करने के लिए, वो सभी मास्टर्स को बुलाते हैं और उनको बोलने के लिए लगाते हैं। पहले खुद बोलने के पहले बाकी सभी मास्टर्स को बुलवाते हैं। तो ऐसे ही हम भी करना है, दूसरों के बारे में सुनेंगे, उनको समझेंगे, उनके बारे में उनके प्रॉब्लम सुनेंगे, तो क्या होगा, एम्पैथी डेवलप होता है, सिंपैथी डेवलप होता है, एक कंपैशन डेवलप होता है, लव डेवलप होता है, एक दूसरे के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। मैं सिर्फ बोलने के हिसाब से बात करूंगा तब काम नहीं होगा, मुझे सुनना है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ सुनने से। क्यों? क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है, सबको बोलना ही है, इजंट इट? सो बोलने वाले बहुत है, सुनने वाले कम है। हमको सुनने वाला बनना है। जब सुनेंगे तो ही वो आपका सुनेगा, तब तक कोई सुनता नहीं है। इसलिए ये हैबिट डेवलप करना है एक्टिव लिसनिंग का, इसलिए सत्संग सांगत्य। सो पत्री जी हमेशा ये करते आए हैं। मंच पे जब भी आके बैठते हैं, कोई ना कोई मास्टर को बुलाते हैं, पहले उनको अपना एक्सपीरियंस बोलने के लिए लगाते हैं। तो हम भी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आगे आना है, क्योंकि आपका सुनने के बाद और 10 लोग इंस्पायर होते हैं, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है सत्संग सांगत्य। और सबसे आखिर में आता है सेवा। सेवा चाहे फिजिकल लेवल पे हो, एनर्जी लेवल पे हो, चाहे मेंटली हो, चाहे बौद्धिक लेवल पे हो, ऐसे अनेक लेवल पे आप सेवा कर सकते हैं। किसी को पैसा चाहिए, पैसा दे दिया। किसी को फिजिकली मदद चाहिए, जैसे कोई हॉस्पिटलाइज है, वहां पे उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, खाना पहुंचाना है, उनसे होता नहीं है। कितने सारे लोग प्रॉब्लम में हैं, हम क्यों ना करें मदद? ये छुआछूत का बीमारी है, ये सबसे सुनते आए हैं, लेकिन सेवा के पावर के बारे में किसी को नहीं पता है। आज नेबर किसी का बीमार है ये कोविड से, तो उसके उसके गेट तक लाके पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। क्यों नहीं कर सकते हम सेवा? सेवा के लिए कितने सारे साधु संतों ने जान दे दी है, दूसरों को मदद करने के लिए कितने सारे लोगों ने जान दे दी है अपनी। हमारी जान की वैल्यू, दूसरों की जान की वैल्यू एक जैसी है। लाइफ इज इम्पोर्टेंट, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इजंट इट? दूसरों की लाइफ आप बचाने के लिए जब आप हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी लोगों को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। कोविड-19 उन लोगों को नहीं पकड़ता है जो सेवा में है, ये मेरा अपना अनुभव है।
दूसरा का अनुभव सुन के नहीं बोलता हूँ मैं, उनका वो अनुभव खुद बोलेंगे ना। लेकिन सेवा का पावर ऐसा है कि आप आपके एक सेवा करने से आपके 100,000 कर्मा तक खत्म कर देते हैं। जो हम लोगों ने कर्मों का पहाड़ जमा किया है जन्मों जन्मों का, उसको खत्म करने के लिए ये सेवा ही काम आती है। कोरोना आपको नहीं छुएगा उस वक्त। मैंने कोविड केयर सेंटर में जाके भी यही सीखा कि आपको नहीं पकड़ता है जब आप सेवा में है तो। वो इच्छा भी अगर आपके मन में है, सेवा का भाव, तब कोई भी बीमारी आपके पास में नहीं आती है, आ ही नहीं सकती है। बिकॉज यू आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी। कोरोना जो है फियर एनर्जी के ऊपर काम करता है। सेवा जो है ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे कोरोना जो है इसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल -2 है, तो सेवा का एनर्जी फ्रीक्वेंसी है 1000+। इतना डिफरेंस है। तो एक सेवा भावी व्यक्ति के आसपास कोरोना नहीं भटक सकता है। क्यों सबको नहीं पकड़ता है वहां पे? अभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो सेवा दे रहे हैं वहां पे, उनको सैलरी मिलती है जरूर। क्या पर्याप्त सैलरी मिलती है क्या उनको? 10,000 और 15,000 मिलते हैं आया लोगों को। और जो वार्ड बॉयज काम करते हैं कोविड सेक्शन में, स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये महामारी छुआछूत की है ऐसा बताया जाता है। तो ये जो लोग हैं 15,000 के लिए अपना लाइफ दांव पे लगाते हैं आपके लिए। क्योंकि कुछ लोग वहां पे उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, वॉशरूम जा नहीं सकते हैं। तो इनका तो सेवा कर ही रहे हैं ना वो लोग। उनको क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सेवा भाव में भी है साथ साथ में। तो जब सेवा भाव मन में घर कर जाता है, तब ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं पकड़ सकता है उसको। राइट? डॉक्टर्स जो डर में आ गया उसी को पकड़ा, जो सेवा भाव में है उनको नहीं पकड़ता है। अनगिनत डॉक्टर्स हमारे लिए वहां पे सेवा दे रहे हैं आज। टाइम का कोई ये नहीं है वहां पे। शुरुआत में जब भी पिछले साल पैंडेमिक का स्टार्ट हुआ था, तो डॉक्टर्स लोग 12-12 घंटे 24-24 घंटे भाग रहे थे। उनको पता नहीं था इलाज क्या करना है। जो आ रहा है जैसे आ रहा है वही हिसाब से वो इलाज कर रहे थे। तो ये हुआ सेवा भाव। तो जो जो लोगों के अंदर सेवा भाव है उनको पकड़ा नहीं। जो फियर को पकड़ लिया उसको ही कोरोना ने पकड़ा, उनके अंदर से वो फियर निकालने के लिए। राइट? सो ये चारों चीज एक दिन एक करेंगे, दूसरा दिन तीसरा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम चारों चीज को इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। कैसे ला सकते हैं ये आप देखिए। सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई किसी के पास पैसा ज्यादा है तो आप पैसा दे दीजिए किसी को। आज इतने सारे लोगों के पास बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। हॉस्पिटल वाले तो काट ही रहे हैं एज इट इज। अभी तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पोजिशन लगाए है कि भाई आप इससे ऊपर बिल नहीं ले सकते हो कोरोना पेशेंट से। लेकिन उसके पहले तो बड़े बड़े बिल बना चुके हैं। न जाने और क्या क्या हो रहा है उसमें। सभी अच्छे होते ऐसा नहीं है, सभी बुरे होते ऐसा भी नहीं है। तो 50-50 पकड़ के चलिए। लेकिन हमसे जो बन पाता है हम करना है। फाइनेंशियली नहीं तो फिजिकली, फिजिकली नहीं तो अन्नदान करके, अन्नदान नहीं तो कपड़ा दान करके, कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपके पास है देने के लिए, वो दे देना है। जब आप वो देते हैं, जब आप पैसा देते हैं तभी वो पैसे को बरकत आती है। जब भी वो खाना देते हैं तभी वो खाने को बरकत आती है। क्योंकि आपने वो दान किया है, सेवा दान किया है। जब आप सेवा देते हैं
तभी उसकी बरकत आती है। वैसे ही सबसे सबसे इम्पोर्टेंट सेवा होती है ध्यान की। ध्यान दान करने की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप नहीं दे सकते हैं तो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, आप वो लोगों तक पहुंचाइए। स्प्रेड द वर्ड ऑफ मेडिटेशन। जरूरी नहीं है कि सब लोग बात कर पाए। जो बात कर पाते हैं आप उनका वीडियो लेके भेजिए। उससे क्या होगा? उससे किसी ना किसी को मार्ग मिलता है आगे बढ़ने का। उनका लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है। उनका लाइफ में एम्पावरमेंट आता है। वो भी एनलाइटेंड होने के रास्ते पे आ जाते हैं। और इसीलिए सेवादान और उसमें ध्यान दान सबसे इम्पोर्टेंट दान है। बाकी दान भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके पास है जो आप दे रहे हैं, राइट? उसको बरकत आती है उसके बाद। बरकत का मतलब क्या है? आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपके पास जो है उसमें आप सेटिस्फाइड तो होते ही है, साथ साथ में लोग भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद आपके पीछे आते हैं। वो आशीर्वाद कमाने हैं क्योंकि कोरोना से बचने के लिए सिर्फ बैंक बैलेंस इनफ नहीं है। और भी रोगों से बचने के लिए सिर्फ बैंक बैलेंस काम नहीं आता है। आपको संचित कर्मा जमा करना है। सेवा का कर्म जो है वो आपके अनगिनत दुष्कर्मों को खत्म करता है। अनगिनत दुष्कर्मों को खत्म करता है। इसलिए सेवा दान करने के लिए आप आगे बढ़े। किसी को ये जो ध्यान दान करना है, ध्यान सिखाना है किसी को, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे सबके लिए ओपन है। जो भी आगे बढ़ते हैं, आप अंजना जी से कांटेक्ट करें। उनको बोलिए कि मुझे मेरा एक क्लास रखना है ये दिन ये समय पे, तो वो आपका क्लास अरेंज हो जाएगा। अरेंजमेंट्स करने के लिए आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए अंजना जी से, या मेरे से कांटेक्ट करिए, राम बाबू से कांटेक्ट करिए। जो भी आपको बन पाए सेवा करिए। इसमें इसी में से आपको आपका कर्म विमोचन करने का मार्ग मिलेगा। कर्म विमोचन या कर्म बैलेंसिंग जब तक होता नहीं है तब तक एनलाइटनमेंट भी पॉसिबल नहीं है। ये बात को आप समझिए। मैंने अपना मार्ग सेवा से ही निकाला था। आज भी जितना हो सके उतना मैं करूंगा। जब तक आखिरी सांस बची है तब तक जो भी बन पाएगा मैं करूंगा। करते आया हूँ, करते रहूंगा। नित्य करने के लिए है। एक दिन करके मेरा पेट नहीं भरने वाला है। एक दिन खाना खाऊंगा तो लाइफ लॉन्ग मेरा पेट भरा रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो रोज करना है कुछ ना कुछ, थोड़ा 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 थोड़ा। ऐसा नहीं कि आप पूरा लाइफ उसमें डिवोट कर दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करिए। आपका प्रोग्राम के लिए आप तैयारी करना है। समझो आपको ध्यान दान करना है, उसके बारे में कुछ बात करनी है, कुछ स्वाध्याय करना है, तो अब बुक्स पढ़ना है, सत्संग सांगित्य करना है, इधर से नॉलेज इकट्ठा करके तभी तो आप बात कर पाएंगे। फ्लुएंटली बात कर पाएंगे वो टॉपिक के ऊपर। कमांडिंग आता है। आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है बात करने से, इजंट इट? कैसे बात करना है, कब बात करना है, क्यों बात करना है, किधर बात करना है, ये सब समझ में आता है। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तो ये कॉमन सेंस आपका डेवलप होता है जब भी आप बात करने के लिए सीखते हैं तभी। तो प्लीज आप आगे आए सब लोग। किसी को मॉर्निंग सेशन भी लेना है तो आप मुझे बताएं। मैं आपका मॉर्निंग सेशन अरेंज करा के दे दूंगा। 7 to 8:30 जो मेरा सेशन है, मंडे टू संडे तक। कभी भी आपको जब भी जमे। सिर्फ सैटरडे एंड संडे में अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन अंजना जी डेफिनेटली उसको टेक केयर करेगी। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसके लिए। सो आप ये निसंकोच होके आप आगे बढ़े। जो भी आपको समय जमता है उसमें आप ध्यान दान करें जरूर। लोगों को ध्यान करवाएं।
आप यूट्यूब का जो भी लाइव होता है आपका, जब से लाइव होना चालू होगा, तो यूट्यूब लिंक लेके आप आपके दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको बताएं ध्यान दान के बारे में, ध्यान के बारे में बताएं, उनसे ध्यान करवाएं। राइट। इसी के साथ हम आज फिर से ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए सभी लोग थोड़ा पानी पी लेना है पहले। चश्मा निकाल लीजिए। आराम से बैठ जाए। ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र, सिर्फ और सिर्फ सांस। आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान सांसों के साथ जुड़ाइए। सांसें कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती है। हम आज ध्यान करेंगे राग हंस ध्वनि के साथ। हंस ध्वनि मूलाधार चक्र के साथ रिलेट करता है। वैसे तो हमारा शास्त्रीय संगीत हर एक राग उसका एक कुछ ना कुछ आपका एक्टिवेट जरूर करता है। और इसलिए हम करेंगे ध्यान राग हंस ध्वनि के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ सांस। अपने आप चलने वाली सांस के साथ ही जुड़ना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है।
धीरे लेनी है सांस, ना ही जोर से लेनी है। बस जो चल रही है उसको ऑब्जर्व करना है। अपने आप चलने वाली सांसों के साथ जुड़े रहना है। ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र, ना कोई श्लोक है, ना स्तोत्र। सिर्फ एक ही मंत्र, आपके सांसों के साथ जुड़ने का मंत्र, सांस को ऑब्जर्व करने का मंत्र। श्वासानुसंधान है, स्वस्वरूपानुसंधान। अपने आप चलने दें सांसों को। अपने आप चलने देंगे तभी वो अपने आप चलेगी। जब तक हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तब तक वो अपने आप नहीं चलेगी। उसको अपने आप चलने दे। नेचुरली जो चल रही है उसके साथ आप जुड़े, उसको ऑब्जर्व करें एज ए थर्ड पार्टी।
अलाउ माइंड एम्प्टीनेस। कुछ विचार करके नहीं बैठना है, मन खाली हो जाने दे। अपने आप चलने वाली सांस के साथ जब आप जोड़ेंगे, तभी सांस की शक्ति बढ़ती जाती है।
ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र, सिर्फ और सिर्फ सांस। राजश्री सोल से सारी अपडेट्स पाने अपने आप चलने दे सांसों को। धीरे धीरे या जोर जोर से। डीप मेडिटेशन में जाने का एक ही एक मार्ग है, श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार। हर एक श्वास के साथ अंतर प्रयाण कीजिए, माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे हर एक सांस के साथ आप और गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। हर एक श्वास इम्पोर्टेंट है। हर एक श्वास के साथ जुड़ी होती है उसकी एक शक्ति। उस शक्ति को पहचानते हुए और गहरे उतरिए।
मन बिल्कुल खाली हो जाना है, बिल्कुल कोरे कागज के जैसे। मन बिल्कुल सुना सुना हो जाना है। कचरा भरने से अच्छा सुना होना अच्छा है, एम्प्टी हो जाना अच्छा है। क्योंकि जब तक खाली नहीं होते हैं तब तक आगे बढ़ते ही नहीं है। The first step is to become completely empty. Promote mind emptiness or nothingness. Don't promote any thoughts, no imagination, no conceptualization, no goal setting. आज में जीना है, हर एक श्वास के साथ जीना है। अभी जो राग हम सुन रहे हैं यह है राग यमन दरबार, स्वादिष्ठान चक्र के लिए ये काम करता है। मन के अंदर जब तक कॉन्सेप्ट्स बाकी है, थॉट्स बाकी है, कंडीशनिंग बाकी की है, तब तक आप अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कभी भी। इसलिए ड्रॉप ऑल योर थॉट्स, ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, ड्रॉप ऑल योर कर्मास। You're all beyond all imagination.
जो आप अपने आप के लिए सोचते हैं, बहुत ही कम सोचते हैं, क्योंकि हमारा एक लिमिटेड थिंकिंग पैटर्न होता है। आप उसके बहुत परे हैं। आनापान से भी ध्यान कर रहे हैं। अन का मतलब सांसों का अंदर आना, अपान का मतलब सांसों का बाहर जाना, सती का मतलब मिलकर रहना, आने वाली सांस के साथ और जाने वाली सांस के साथ मिलकर जुड़कर रहना।
आनापानसती ध्यान हम अकेले भी कर सकते हैं और ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। इसको कभी भी किया जा सकता है। सुबह उठने के बाद, दोपहर को, खाने के बाद, सोते समय, हर समय आनापानसती ध्यान हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए खाने के बाद करेंगे तो भी सेफ है। जब हम ग्रुप में करते हैं तो हमारा एक कर्म विमोचन होने के लिए मदद मिलती है। हम हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं आनापानसती ध्यान करने के लिए। आनापानसती ध्यान सर्व रोग निवारणी ध्यान है। हर एक बीमारी का इलाज है आनापानसती। सभी को बताएं, सभी को जुड़ाएं। जो आना चाहे उसको इनवाइट करें। बहुत लोग डिस्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनको मार्ग मिलता है बाहर निकलने का। आनापानसती ध्यान सर्व सुखकारिणी ध्यान है। सभी प्रकार के सुख आप तक पहुंचाता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है, पीस देता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ सांस। अभी हम जो राग सुन रहे हैं, ये है राग मलकौंस, मणिपुर चक्र के एक्टिवेशन के लिए मददगार होता है। आपको ध्यान देना है सांसों के ऊपर, मणिपुर के ऊपर नहीं।
शरीर के लिए जैसे हम भोजन करते हैं, वैसे ही आत्मा का भोजन है ध्यान। शरीर के लिए आप समय देते हैं खाने के लिए, आत्मा के लिए भी समय देना है करके ध्यान। जैसे हम भूलोका में रहते हैं, वैसे टोटल 14 लोकास हमारे टेक्स्ट में लिखे गए हैं। 14 में से 7 लोका मृत्यु लोक के नीचे होते हैं और 7 लोका सहस्रार के ऊपर होते हैं। जैसे कि ये 7 ऊपर के लोकास जो है इनको बोलते हैं व्याहृतिस, और लोअर लोकास को कहते हैं पातालास। व्याहृति को, ये 7 जो व्याहृतिस है या 7 हायर लोकास है, भूलोका, भूवरलोका, स्वरलोका, महरलोका, जनलोका, तपोलोका और सत्यलोका। ध्यान में जब भी जैसे जैसे आप गहरे होते जाते हैं, इसमें से आपको एक एक लोकास मिलते जाते हैं।
वैसे ही जो 7 पातालास है, जब आप ध्यान में गिर जाते हैं तब ये 7 पातालास में जाके अटक जाते हैं। इनको इनका नाम है अतला, वितला, सुतला, रसातला, तलातला, महातला और पाताला। एक बार ये पातालाज में कहीं पे आप अटक गए तो ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल होता है। कई हजारों वर्षों तक आप निकल नहीं पाते हैं वहां से। वहां से भी निकलने का एक ही एक मार्ग है, वो है ध्यान मार्ग। पाताला में से भूलोका तक आप पहुंच जाते हैं और भूलोका से आगे अपना प्रवास शुरू करते हैं। आनापानसति ध्यान सत्यलोक अनुसंधानी है, यानी आपको पहुंचाता है सत्यलोका तक।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ सांस। आखिरी 5 मिनट जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ।
स्वर्ण युग का एक ही धर्म है, वो है सेवा धर्म। पुनरपि सेवा धर्म चरामि, पुनः पुनरपि सेवा धर्म चरामि, यानी फिर से सेवा धर्म पृथ्वी के ऊपर आ जाना है, स्वर्ण युग आ जाना है। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों को खोलकर अपने आंखों पे रख दीजिए फॉर 5 सेकेंड्स विदाउट रबिंग योर हैंड्स। धीरे धीरे अपने हाथ निकालकर आराम से आंखें खोल सकते हैं। सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग सेशन में ध्यान करने के लिए। यदि किसी को कुछ अनुभव शेयर करना है या कुछ बात करनी है या कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। सुधीर सर, आपको अनम्यूट किया है, आपका वीडियो भी ऑन कीजिए। हेलो सर। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये समझो एक किसी का पार्सल है, वो गुम हो गया है, आज उसका 9वां दिन है, वो किधर गिर गया है, वो उसको वापस मिल सकता है? इच्छा रखेंगे तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा, क्या वो कपड़े का बैग है, जो ड्रेस है उस पे उस गिर गया है, वही। मिल जाएगा, कोशिश करेंगे तो सब मिल जाता है। ओके, थैंक यू कहता। थैंक और यू सर, सो मच। आपका ध्यान बहुत अच्छा रहा। मैं सुबह का 3:30 बजे का पकड़ा और बाद में आपका 7 बजे का। तो कंटिन्यूस, अभी क्या लॉकडाउन है इसलिए कंटिन्यूस बैठना अच्छा रहता है। करेक्ट। हाँ, थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू सो मच। बालकृष्ण सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा हो गया डन। मुझे एक क्वेश्चन था, तो पूछूं आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपने जो एक बोला, स्टार्टिंग में भी बोला, जब ये ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तभी कर्म संबंधी अपने को हेल्प मिलती है, और जब भी, और बीच में भी एक बोला कि कर्म विमोचन के लिए मार्ग मिलता है। तो जरा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में? क्योंकि जरूर। ऐसा है कि कर्म तो अपन लेके आते हैं ना, जो सम पार्ट ऑफ और जो कर्म है वो जो लेके आता है वो प्रारब्ध हो जाता है। तो उसमें से जो अपना कर्म है उसमें मदद कैसी मिलती है, और विमोचन का मार्ग कैसा मिलता है? और तीसरा एक जो और एक है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम जो बोला है ना, वो कर्म है वो कैसा खलास होता है, हाउ इट इज गेटिंग नलिफाइड? ओके, तो सबसे पहला जो आपका सवाल था कि ग्रुप मेडिटेशन करने से कैसे कर्म विमोचन होता है, राइट? सो नहीं, उसका कैसा हेल्प मदद मिलती है? हाँ हाँ, तो बेसिकली हम जितने भी लोग पृथ्वी पे आते हैं तो एक दूसरे के साथ जो मिलते हैं, जैसे आप में
एक दूसरे के साथ मिलते हैं हम लोग बीच बीच में, है ना। हाँ। कुछ लोगों के साथ आप रोज मिलते हैं, कुछ लोगों के साथ कभी कभी मिलते हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ महीनों में एक बार मिलते हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ सालों में मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रोज मिलते हैं आपको, वो उसके साथ आपको रोज का कार्मिक कनेक्शन है, इसलिए हम लोग मिलते हैं। तो अच्छा। उतने आप एक दूसरे के साथ कर्म बंधन में बसे हुए हैं। जैसे माता पिता है, हस्बैंड वाइफ है, हम्म। इनका कर्म कैसा है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जुड़ा है कि वो अलग नहीं किया जा सकता है किसी वजह से। तो इसलिए जब भी हम, जैसे दोस्त है या पति पत्नी है या माता पिता है, तो बच्चे हैं, तो इनके साथ जो कर्म बंधन है आपका, वो लाइफ लॉन्ग का कर्म बंधन है। तो आप उनके साथ रोज मिलते हैं, रोज उनसे हम्म। बातचीत होती है, रोज कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ कर्मों का लेन देन होता है ना। तो जब आप आपके फैमिली के साथ ध्यान करते हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका जो भी कर्म बंधन है, वो धीरे धीरे करके ब्रेक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाते हैं, नहीं नहीं, वैसा नहीं। कर्म बंधन ब्रेक होता है यानी आप जो उनसे सीखने के लिए आते हैं, वो आप सीख लेते हैं। वो जो आपसे सीखना चाहते हैं, वो सीख लेते हैं। आप आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्रेम भावना बढ़ती है, कंपैशन बढ़ता है, शांति बढ़ती है एक दूसरे के साथ, जो ज्यादातर नहीं होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ तो बर्तन का आवाज आना ही चाहिए। ये तो नहीं, ये भाभी तो हो ननद गया, है। ये तो हो गया। समझो फैमिली के साथ में मेडिटेशन हाँ करेगा हाँ, तो अभी करेक्ट अपन जो करेक्ट ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं अभी, करेक्ट यू आर नॉट रिलेटेड टू मी, बट करेक्ट एक जो एक धागा है वो उससे जुड़े हुए हैं। करेक्ट हाँ, करेक्ट पिरामिड, पिरामिड से बराबर, करेक्ट पीएसएसएम से अपन जुड़े हैं। करेक्ट राइट। तो अपन कभी रास्ते में भी मिलते हैं, ऐसा तो होता ही है, नहीं तो रोज मिलते हैं ऐसे सामने झूम के करेक्ट तरीके। तो करेक्ट। वो क्या कर्म बंधन में कैसा मदद मिलती है? हाँ, तो जब भी हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी है, से फॉर एग्जांपल आपको कोरोना है, एग्जांपल के तौर पे, हाँ, और आसपास में कोई बैठा है, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं कोरोना से बाहर निकल गया हूँ, मुझे रास्ता मालूम है बाहर निकलने का। हाँ, हाँ। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो जो व्यक्ति के पास जिस चीज का मार्ग मिला हुआ रहता है, तो वो बाकी सोल्स को उसका ऑटोमेटिकली फायदा मिलता है, बिकॉज हम सोल लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं उस समय पे। हम्म। तो यदि मैं कोई बीमारी से बाहर निकला हूँ, मेरे पास उसका मार्ग है, तो ऑटोमेटिकली वो आप तक पहुंच जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक जंगल में। वो अफ्रीकन जंगलों में तभी जाते थे, अमेजोन के जंगल में। तो वहां पे एक प्रजाति था बंदरों का। तो वो प्रजाति क्या करता था कि जो कोई भी फल फूल जो भी मिलते थे खाने के लिए, वो ऐसे ही खा जाते थे बिना धोए। केला भी ऐसे ही खा जाते थे बिना छिलका निकाले। तो उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक बंदर को एप्पल धो के खाने के लिए सिखाया, और वैसे ही केला जो है उसका छिलका निकाल के खाने के लिए सिखाया। एक ही बंदर को सिखाया जो उसके साथ रोज आके मिलता था, ऐसे बंदर को उसने सिखा दिया। अभी क्या हुआ, उसने कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन किया ये क्या करता है करके। तो रोज ये बंदर क्या करता था, कोई भी फल मिलता था उसको, वो जाके नदी में उसको धो लेता था और फिर खाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा जंगल में जितने भी बंदर थे, उन्होंने भी ये कॉपी करना चालू कर दिया ऑटोमेटिकली। उनको किसी ने कोई सिखाया नहीं। अभी एक बंदर है, वो ज्यादातर 5-10 बंदरों के साथ इंटरेक्ट करता होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं
ज्यादातर मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ ही इंटरेक्ट करूंगा रोज का रोज, हाँ। isn't it? लेकिन सोल लेवल पे मैं सभी के साथ कनेक्टेड हूँ। तो जैसे मुझे कोई मार्ग मिला है, अभी फल धो के खाने का मार्ग मुझे मिला, तो ऑटोमेटिकली वो आप तक पहुंच गया। वैसे ही कोरोना से लड़ने का रास्ता मेरे पास आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगा। इट इज लाइक एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, अपने आप हो रहा है ना वहां पे। तो ये भी वैसे ही है। अगर मुझे कोई कर्म विमोचन करने के लिए आ गया, तो वो आप तक भी वो रास्ता मिल जाता है, क्योंकि हम साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं। सोल के साथ सोल कनेक्ट हो रहा है वहां पे, है ना। आत्मा के साथ आत्मा कनेक्ट होने की वजह से मेरे आत्मा के पास जो रास्ता है, वो आपके आत्मा के पास भी पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। आपको भी वहां से Not मार्ग मिल necessary जाता that है। you should be known to me. It is not नहीं, necessary. नॉट नेसेसरी। अच्छा। हाँ, हम साथ में सिर्फ ध्यान करना जरूरी है, वो उसी से सब हो जाता है। इंडक्शन, इंडक्शन कैसे काम करता है कि जैसे मैंने एक चीज गर्म किया है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स के पास भी वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, इसलिए वो भी गर्म हो जाते हैं। इंड्यूस होता है ना, हाँ। हीट एनर्जी इंड्यूस होता है। वैसे ही एनलाइटनमेंट का एनर्जी भी इंड्यूस होता है, वैसे ही हीलिंग का एनर्जीज भी इंड्यूस होता है। अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है, ऑटोमेटिकली सबके पास पहुंच जाता है। तो अच्छा। पत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि एक आदमी एनलाइटन हो जाता है तो पूरा सोसाइटी उसके साथ एनलाइटन हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ सब जुड़ जाते हैं। तो एक एनलाइटेंड आदमी के साथ आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। तो जब भी पत्री जी यहाँ पे आएंगे, सब उनके साथ जाके ध्यान करिए जरूर। हाँ। हम क्या करते हैं, उनके साथ जाके सवाल जवाब करते बैठते हैं। वो ना करते, उनको बोलिए हमारे साथ ध्यान करिए, तो वो एनर्जी इंड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा। ओके। राइट। और वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम, वो हाँ, कैसा है कि अभी वो हाँ वही कर्म जो ज्ञान है जो वो, है, हाँ, वो अभी जो ज्ञान कर्म मैंने आपको दे दिया। हाँ, वो वैनिश हो जाता है। हाँ, कर्म म्हणजे मीन्स वो कर्म जो यानी प्रारब्ध, क्या? प्रारब्ध नहीं, में लेके आया है, उसमें जो कर्म है मेरा, जो कुछ हाँ मेरे को हाँ भोगने का है, वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है। हाँ, अभी कर्म यानी क्या? जो हमने नहीं सीखा वो कर्म, जो सीख लिया वो बन जाता है ज्ञान। राइट। हम्म। अभी मैंने सीख लिया ना कर्म को कैसे विमोचन करना है, तो जब मैंने सीख लिया तो ऑटोमेटिकली वो इंड्यूस हो जाएगा बाकी लोगों तक। अच्छा। तो ज्ञान जिसके पास आ गया है कर्म विमोचन करने का, आप उसके सानिध्य में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कर्म विमोचन हो जाता है, आपको भी वो रास्ता मिल जाता है। इसलिए वो बोलते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण्यम, यानी ज्ञान का अग्नि जागरूक होता है। आप जो सीखने के लिए आए हैं वो सीख जाते हैं, और ऑटोमेटिकली आपका कर्म दग्ध हो जाता है। नहीं नहीं, बट मैं क्या बोलता हूँ, अभी मेरे को मालूम नहीं है कि मेरा कर्म कितना बैलेंस है। हाँ। अभी कर्म का डोंगर जो रहता है ना, ऐसा पर्वत के जैसा रहता है, उसमें से हम्म। सम अमाउंट ऑफ कर्म आई हैव टेकन एंड आई एम इन दिस लाइफ फॉर्म। आई डोंट नो वो कितना कर्म मेरा बाकी है उधर, और वो कौन सा कैटेगरी का है, वो दुख है या सुख है, वो भी मालूम नहीं है। राइट। तो अभी मैं ध्यान करेगा तो वो जो मेरा बैलेंस उधर पड़ा है पर्वत, हाँ वो कैसे दग्ध हो जाएगा, वो मैं पूछ रहा हाँ। पहले तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपका पहाड़ रुका हुआ है वहां पे। कर्मों का पहाड़ जो है ये कॉन्सेप्ट है, तो आप हूँ। निकाल दीजिए मन से। अच्छा। क्योंकि सब लोग यही सोचते रहेंगे, अरे मेरे पास इतना पहाड़ बाकी है अभी तक, मैं कैसे खत्म करूं मेरे कर्म को, तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम। हाँ। Isn't it? तो पहली बात तो ये है कि कर्म ये नहीं, जो मैंने सीखा नहीं वो मेरा कर्म। तो क्या क्या सीखा नहीं या क्या क्या सीखने का बाकी है, ये इंफॉर्मेशन तो आपके सोल के पास है। वो मेरे पास नहीं आ सकता है, ना और किसी के पास जा सकता है। तो आप क्या करना है, आपके सोल के साथ जाके बैठना है। जब भी आप आपके सोल के साथ बैठेंगे, तो वो बताएगा कि आपका क्या क्या बाकी रह गया सीखने का।
नहीं नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा, अभी समझो प्रीवियस बर्थ में मैं किसी का मर्डर समझो किया है। हाँ, हाँ हाँ, वो तो वो कर्मा है, वो कर्मा करेक्ट, वो बैलेंस है ना उसका, जो दुख राइट मुझे का देने का है वो बाकी है। तो राइट। वो जो अभी मैं ध्यान करेगा तो वो कर्म जो जो बाकी है, मतलब अभी नहीं, मैं तो वो कुछ ये नहीं किया, एंजॉय नहीं किया है उसका, अच्छा सुख हो या दुख हो, बट वो कैसा दग्ध हो जाएगा वो हाँ, मैं पूछ अभी मैं बोलता हूँ उसके लिए, थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे अभी। रहा हूँ। हमें टाइम है तो जाओ, नहीं तो अपन बात करेंगे बाद में कभी। और बोलता हूँ उसके ऊपर। अ, एक जन्म में एक मास्टर है हमारे मुलुंड पिरामिड के ही, और वो और मैं एक जन्म में मिले थे पिछले कुछ कुछ जन्मों पहले, या लास्ट जन्म में। उस ओके। जन्म में उस जन्म में उन्होंने मुझे मार दिया था युद्ध भूमि में। हम्म महाभारत की युद्ध भूमि में उन्होंने मुझे मार दिया था। हम्म और क्या हुआ कि बाय चांस हम फिर से इस जन्म में मिले। हम्म लेकिन इस जन्म में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। हम्म वो ध्यान सिखाने की वजह से जो मेरे अंदर का जो पेन था, या फिर बदले का जो भावना था, हम्म। वो खत्म हो गया। और उनका भी कर्म दग्ध हो गया और मेरा भी कर्म दग्ध हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं बट अभी समझो मेरा और कार्मिक अकाउंट पहले जन्म का है, तो मैं पहले तुम्हारे से अभी ये जन्म में मैं तुम्हारे से ध्यान सीखने को जाऊं, ये जो है वो थोड़ा ये लगता है ना कि मैं हाँ, तुम सामने आएगा तो मेरे को गुस्सा ही होएगा तुमसे, है करेक्ट ना? करेक्ट। ऐसे हाँ। ऐसे ही हुआ था एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। अभी जब मैं इनको पहली बार मिला था ना, तो मुझे गुस्सा ही आया था उनके ऊपर। हाँ, इन्हें मेरे को फिर मारा है इसने पहले जन्म हाँ, में। अभी देखिए, अगर आपका पिछले जन्म का कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, तो आप किसी भी वजह से उससे मिलेंगे ही नहीं। से फॉर एग्जांपल, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, बिल जो भी है अभी के, हम्म। हाँ, जो बिडेन। तो जो बिडेन के साथ मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, तो मैं कभी भी उनसे नहीं मिलूंगा। बराबर। ओके। हम्म। तो जिसके साथ मेरा कार्मिक कनेक्शन है, वो उसके साथ ही मैं मिलूंगा। पहली बात तो ये है। ओके। जो पर्सन आपके सामने आया है, इज द राइट पर्सन, वो आपके कार्मिक कनेक्शन वाला ही है। ओके। और वैसे ही ये आदमी, अभी जैसे मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो उनका नाम तो आपको पता है कौन है, राइट? हम्म। राम बाबू के बारे में मैं बात कर रहा था। ओके। राम बाबू से मैं मेरे पूरे लाइफ में कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं। हम्म अचानक जाके मिला। और शुरुआत में मुझे उनके ऊपर गुस्सा आया। क्यों हम्म। गुस्सा आया? क्योंकि उनको हिंदी नहीं आता था। ओके। और कुछ ही किसी भी वजह से आए गुस्सा। क्या है, कार्मिक कनेक्शन है कुछ तो, गुस्सा आने का कुछ तो वजह होता है। हम्म तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, वो कार्मिक कनेक्शन की वजह से आपको गुस्सा आता है। और वो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन उसको हम्म। समझ के उसमें से बाहर निकालना, ये आपका ज्ञान है। और जब भी उन्होंने ओके। ध्यान सिखाया, तभी वो गुस्सा भी ठंडा हो गया। और मुझे उसके बारे में पता भी चला कि ऐसा ऐसा हुआ था करके। इन्होंने मुझे मारा था। हम्म क्या बोलते हैं, मेरे पीठ में यहाँ पे बहुत दर्द होता था शुरुआत में। अप्रोक्सीमेटली 6 महीनों तक। वो जो रीढ़ का हड्डी रहता है ना, उसके बाजू में एक और ऊपर हड्डी होता है यहाँ पे। तो हम्म। वो हड्डी के वहां पे मुझे बहुत पेन होता था। मैं सोच में पड़ता था कि क्यों इतना दुख रहा है। 10 मिनट भी बैठूं तो ऐसा लगता था कि नहीं, कोई। वो पहले जन्म से है क्या? हाँ, पिछले जन्म का है वो। नहीं नहीं, बट ये जो पेन होने लगा वो कभी हाँ एट द एज हाँ, ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, या नहीं राम बाबू मिलने के बाद में? नहीं, राम बाबू मिलने के बाद जब भी मैं ध्यान सीखा ना, तभी हाँ। वो पेन एग्रवेट हुआ था। पहले थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन
राम बाबू अच्छा। मिलने के बाद वो पेन एग्रेवेट हुआ था, बहुत ज्यादा दुखता था। इतना दुखता था कि जैसे अभी अभी किसी ने मुझे मारा है चाकू से या सलिया घुसा दी है, ओके। इतना मुझे पेन होता था। तो वो पेन की वजह से मैं बैठ नहीं पाता था। लेकिन 6 महीना मैंने उसी पेन के साथ निकाला। वो पेन उसके बाद जो छू मंतर हुआ, वो आज तक कभी भी नहीं आया। ओके। तो वो ये, हीलिंग हाँ, वो हीलिंग हुआ क्योंकि हीलिंग हो गया, और तुम्हारा जो हाँ, गुस्सा था राम बाबू के तरफ वो भी वो भी मिट साफ हो गया, गया। और वो उनका भी हाँ, जो कुछ कार्मिक अकाउंट था वो भी वो दग्ध भी हो गया। खत्म हो गया, यस। अच्छा, ऐसा। ओके, ओके। तो ऐसे ही आप भी उनके साथ ही मिलते हो, वो जो आपके कार्मिक अकाउंट के साथ जुड़ा है। वरना बिना वजह से कोई भी किसी के साथ नहीं मिलता है, मिल ही नहीं सकता है। अभी ओके। मोदी जी के साथ मेरा कोई कार्मिक बैलेंस ही नहीं है, तो मैं कभी भी उनको मिलूंगा ही नहीं। और वैसे ही, मिलेंगे तो हाँ, कार्मिक अकाउंट है। हाँ, 100% है। अभी सरदार तारा सिंह जी के साथ हम लोग मिलते थे, हाँ। लगभग रोज ही मिलना होता था। हम्म, पिरामिड जो भी चालू था, पिरामिड का निर्माण उन्होंने करवाया था, निर्माण होने, हाँ। तो हम तो रोज ही मिलते थे उनके साथ। तो कार्मिक अकाउंट है तभी मिलते हैं। अभी बराबर। उसी उस जगह पे मोदी जी भी हो सकते थे, लेकिन मोदी हम्म, जी नहीं है, यहाँ पे तो तारा सिंह जी है। हम्म, राइट। सो कार्मिक बैलेंस है तभी मिलना होता है, नहीं तो किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे आप। ओके। राइट। ओके, ओके। ऐसे ही आपको भी होता है, लेकिन हम क्या होता है कि इग्नोरेंट रहते हैं। बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस जो चालू रहते हैं ना, उसके लिए हम हम्म, इग्नोरेंस में आ जाते हैं। हम उसको हम्म, समझते नहीं है, कुछ चीजों को थोड़ा समय लगता है समझने के लिए। हम्म, तो लेकिन समझ जाते हैं धीरे धीरे करके। वी कम टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे आप आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज करते हैं। थैंक यू। राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। छोटा मुंह बड़ी बात किया है, इसलिए माफी चाहूंगा। नहीं, नहीं, छोटा नहीं। मेरे को ये जो अभी आपने जो बोला था ना, वो मुझे जो मन में जो था डाउट, वो तो आई डोंट वांट टू पुट यू इन ट्रबल, बट वो तो क्लियर तो होना चाहिए ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू। मुनीर जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। सर जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। हाँ हाँ। मैं स्टार्टिंग के आधे घंटे में था, फिर निकल गया था और अभी वापस डिस्कशन में सुन रहा था। तो 5 बजे का भी एक सेशन आता है, वो उसमें भी मैं कंटिन्यू था 5 से 7, फिर तुम्हारा उसमें ज्वाइंट हुआ। हाँ, हाँ, अभी ये जो डिस्कशन चल रहा था जोशी सर से, हाँ। तो वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसके लिए कुछ अलग से क्वेश्चन आंसर और डिबेट, मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब क्वेश्चन आंसर कर सके वैसा कोई एक सेशन हो सकता है क्या? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। उसको मैं अरेंज करता हूँ जल्दी से जल्दी, मे बी नेक्स्ट वीक में ही। राइट। तो मेडिटेशन तभी नहीं हुए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही? जरूर, जरूर। सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन राइट। रखेंगे, ओपन डिस्कशन सेशन। राइट। क्योंकि अभी बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन वो जब भी सेशन रखेंगे तभी। जरूर सर, चलेगा। हाँ हाँ। ओके। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। हम लोग पहले है ना, जब ये प्लेटफॉर्म चालू किए थे, तो हम्म हम लोग क्या करते थे, सैटरडे को एक मूवी देखते थे। हम्म और अभी भी चालू है मूवी का सेशंस। और उसके बाद हम लोग ये ओपन डिस्कशन सेशन हुआ करता था। हम्म। तो कई बार वो सुबह 5 बजे तक चालू रहता था सेशन। तो ओके। अब अभी अभी थोड़ा सा कम हुआ। इसका कारण ये था कि लॉकडाउन ओपन हो गया, लोगों का काम चालू हो गया, तो हम लोगों ने वो डिस्कशन सेशंस थोड़े से कम कर दिए। बट यस, हम्म हम लोग एक बार तो करेंगे, डेफिनेटली। मैं एक बार राम बाबू सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी सेशन रखें, ओपन डिस्कशन ऑन स्पिरिचुअल टॉपिक्स। जो भी सवाल आएंगे, हाँ, कोई ना कोई उसमें जवाब देगा। राम बाबू देंगे, या तो मैं दे सकता हूँ, या तो और भी मास्टर्स को हम बुला सकते हैं, कोई भी उसका आंसर दे सकते हैं।
मैं लेकिन डेफिनेटली सर सर जी अभी हम ही इसके लिए बात कर रहे हैं। हाँ सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा तो, हाँ हाँ चलेगा ना सर। क्योंकि राम बाबू का आपसे अच्छा नॉलेज है, लेकिन क्या बोलते हैं वो हिंदी शब्द पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, तो ऐसा रखेंगे कि एक ही जन स्पीकर रहे बस। चलेगा सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर हम लोग, मैं आपको डिस्कस करके टाइम बता देता हूँ, वो हाँ टाइम पे हाँ, हम लोग करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली राइट संडे या मंडे के आसपास कर लेंगे। राइट राइट। क्योंकि उधर क्या लैंग्वेज का थोड़ा मारा मारी हो जाता है, और फिर समझे नहीं समझे यस यस करना पड़ता है। राइट। राइट। श्योर, हम लोग रखेंगे डेफिनेटली। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरविंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, वो आपने बोला ना बालकृष्ण जी, वो बरोबर है। जैन में ऋणानुबंध बोलते हैं, लेन देन का हिसाब उसके हिसाब से ही मिलते हैं, वो आपकी बात सही है। और दूसरा जो आपने बोला पत्री जी के साथ ध्यान करने का, तो ओशो ने बोला है कि कोई भी समझो एनलाइटनमेंट पुरुष के साथ में बैठते हैं, पुरुष या स्त्री, तो अपने सेक्स सेंटर में भी उसके झटके महसूस होते हैं, क्योंकि अपना कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने की कोशिश करती है। कि वो लोग के ऊपर उठी हुई रहते हैं ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी का उसको नीचे नहीं कर पाता है, तो करेक्ट उसको लाभ मिलता है। तो दोनों बात करेक्ट। बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। और किसी को भी कुछ बोलना है तो प्लीज हैंड रेज करें। एनीवन एल्स? हेमंत जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपसे जुड़ने के बाद काफी अच्छा ध्यान हो रहा है, तो उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूं मैं आपको। थैंक यू सो मच सर, और आपने अच्छे से ध्यान किया उसके लिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ये 1-1.5 घंटे जो ध्यान होता है वो काफी टाइम ऐसा होता है कि एक कंटिन्यू बैठ के नहीं कर सकते हैं, खाली हो जाती है पैर में, तो बीच में लेट के हो सकता है सर? वो मेरा क्वेश्चन आप था। उस वक्त क्या करिए, जब भी आपका पैर सुन पड़ रहा है तो आप हाँ सर। पैर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओके। लेट के आप ध्यान मत करिए। इसका कारण क्या होता है कि हमारी जो एनर्जीज होती है, जैसे कुंडलिनी शक्ति है, तो जी कुंडलिनी सर। शक्ति, जब भी आप पृथ्वी, ये पृथ्वी है, तो हाँ जी सर। इसके यदि पैरेलल में आप सो रहे हैं, यानी हम्म पृथ्वी के ऊपर हम सो रहे हैं ना, हम्म। तो उस वक्त क्या होता है, आपका रीढ़ का हड्डी पैरेलल में आ जाता है, तो हाँ। आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ नहीं पाती है उस समय पे। ओके तो इसी वजह से ध्यान जब भी आप करेंगे तो आप बैठ कर ही करिए, भले आप पोजीशन चेंज करें, चलेगा। ओके। ओके, तो आपका पैर अकड़ेगा नहीं। बराबर। हाँ, यदि कोई पेशेंट है, यानी कोई उठने के लिए केपेबल नहीं है अभी, हाँ। तभी वो सोकर ध्यान करेंगे तो चलेगा। ओके। हाँ, लेकिन अगर बैठ सकते हैं तो बैठकर ही करिए आप ध्यान। ठीक है। और थैंक यू सर। और थैंक यू काफी सो टाइम मच। मैंने क्वेश्चन पूछा, उससे पहले मैं काफी टाइम ये लेट के करता था, तो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि थोड़ा बहुत बॉडी तो वैसे ही है, लेकिन हम घूम रहे हैं ना, गोल हम्म गोल घूम रहा है अपना बॉडी में, कुछ ऐसा अनुभव होता है सर। हम्म। तो वो सही है कि फिर? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो ध्यान में ओके। जो कुछ भी आपको होता है, वो 100% आपके फिजिकल बॉडी के साथ वो एनर्जी का खेल चालू हो जाता है। तो ओके। डेफिनेटली आप उसके ऊपर यकीन करें, ऐसे ओके सर। बहुत सारे अनुभव होते रहेंगे आपको। तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ज्योति जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सर कॉल सेशन किया था, बहुत लेकिन सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ, मैं इसमें था सेशन में, तो मैं उठाया नहीं आपका फोन। मैं ही सॉरी बोलती हूँ, मुझे लगा सेशन हो गया होगा सर।
नो प्रॉब्लम। सर आपका सेशन सही में बहुत ही अच्छा था आज का, कल का सर जो हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा नॉलेज सर दे रहे हो सर आप सब लोगों को। उसके लिए बस वो ही मैं बताना चाहती थी। और जो मुनीर सर ने बताया क्वेश्चन आंसर का सेशन, अगर संडे को सर रख सकते हो ना तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अभी क्या है सर, लॉकडाउन है ना सर, संडे को इतना लोनली फील होता है ना घर पे। मंडे टू सैटरडे पता नहीं निकल जाता है, लेकिन संडे को तो बहुत ही सर मीन्स, ये संडे को तो मुझे रोना भी आ गया सर, इतना मेडिटेशन करने के बावजूद सर। तो सर संडे को कुछ भी आप दिन में ऐसा कुछ भी इंटरेक्शन सेशन है, कुछ भी सर रखिए सर, चलेगा। जरूर जरूर, संडे को ही रख देते हैं। टाइम मैं हाँ खाली सर, एक बार डिसाइड करके बोलता हूँ सबको। हाँ सर, चलेगा चलेगा, ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू, यस सर। और मैं सर फोन करती हूँ आपको, और भी एक काम है मुझे, जरूर मैं कॉल करती हूँ आपको। हाँ, जरूर जरूर, ओके सर। थैंक यू सो मच। यस सर। मेरे मिस्टर ने भी बताया सर बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, आज कल सब बताया उन्होंने भी मुझे, वो भी सुनते हैं ना, मेरा मोबाइल पूरा चालू रहता है, ईयरफोन नहीं होता है घर पे, तो सब सुनते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सर। सुशील सर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुशील सर, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस, आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया सेशन एज यूजुअल। और ध्यान और साइंस का हमेशा आपके यहाँ यूनियन होता है, मिलाप होता है, और वो बिल्कुल इजी समझने वाले लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर देते हो, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और फलदायी भी होता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ पुराने दिनों की याद वापस चली आई, जब आपने वो सेशंस को जब रेफरेंस किया था कि रात को 2-3 बजे तक अपना डिस्कशन चलता था मूवी के बाद, और करेक्ट। कुछ भी अलग 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 टॉपिक्स लेके चलता था। शाम भला के ऊपर चलता था, फिर जो ग्रुप ग्रुप ये होता था उसके ऊपर चलता था। कोरोना की आज की स्थिति हमने उस टाइम ही डिस्कस की थी कि क्या करेक्ट क्या होने वाला है आगे। करेक्ट। और ये मुझे भी ऐसे लगता है कि दोबारा एक बार डिस्कशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। और जैसे ज्योति जी बोले, संडे या सैटरडे ये हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा मेंटली लोग ये 2 दिन थोड़े रिलैक्स रिलैक्स होते हैं, फ्री होते हैं, टाइम होता है उनके पास। आजकल मंडे टू फ्राइडे बहुत सारा टाइम सब्जी लाना ये लाना उसी में रहते हैं, या फिर ऑफिस का ऑनलाइन इसमें रहते हैं। करेक्ट। सैटरडे संडे रखते हैं, या संडे को शाम का तो सेशन आजकल होता नहीं है, ओके तो तभी भी रख सकते हैं, ओके, केवल डिस्कशन। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं एक बार थैंक यू। टाइम सेट करके सबको ये करके नौ बता बजे दूंगा। 9 से 10 बजे का जो है ना टाइम अपना, या दस हाँ बजे से लेके 11 बजे तक। संडे को हाँ, होता नहीं है ना मेडिटेशन। अच्छा, ओके। संडे को शाम को पेमा का जो रखते थे वो तो होता नहीं है ना आजकल। नहीं होता है आई थिंक, यस। तब मैं एक रख बार सकते पूछ हैं। लेता हूँ, अंजना से पूछ लेता हूँ कि कौन सा ठीक है। टाइम खाली है, तो उस टाइम स्लॉट लेके फिर कर सकते हैं। या तो क्या होता है ना, मॉर्निंग में सब लोग को ध्यान करने का मूड ज्यादा रहता है एक्चुअली। तो मॉर्निंग में ध्यान हो और शाम को डिस्कशन होगा तो ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसा शाम मुझे का ही लगता है। बोल रहा हूँ। हाँ हाँ संडे को शाम का 10 बजे से लेके 11 बजे तक। हाँ, ओके। मैं एक बार संडे शाम सेट का। पूछ लेता हूँ, हाँ। मैं पूछ लेता हूँ, अगर टाइम स्लॉट खाली है तो डेफिनेटली मैं ले लेता हूँ। हाँ दूसरा नहीं सर, हाँ, सर एक मिनट। दूसरा मुझे। हाँ हाँ मैं बोलिए बोल, ज्योति जी। हाँ, सुशील सर क्या होता है, संडे को मैंने ऑब्जर्व किया, 3-4 संडे मैंने ऑब्जर्व किया, सब लोग 10 से 15 लोग या 20 लोग वो लोग ज्वाइन होते ही है, सेशन नहीं रखते हैं ना। फिर अंजना ने देखा ना, तो फिर अंजना ही खुद ही सेशन ले लेती है ऐसे म्यूजिक लगा के, क्योंकि सब लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं। और मैं भी ऐसे ही जुड़ी थी, मैंने बोला चलो संडे है, कंटाला आते तो क्या करे, तो मैं जुड़ गई, तो देखा तो सब लोग ज्वाइन हो रहे थे सर।
तो थोड़ा जल्दी रखेंगे ना तो भी चलेगा, मुझे चलेगा। आप सब लोग डिसाइड करके फिर बताना मुझे। वो जैसे आपने बोला कंटाला आता है इसलिए नहीं, वो आदत लग जाती है ग्रुप का। हाँ सर। सर सही बात है। वो